Hello and good morning everyone. Myself Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor SPC Government College Ajmer. Today we will discuss about topic Rationale of Good Decisions. निर्णय, जैसा कि हम देख चुके हैं, निर्णय किसी भी प्रबंधक के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है, क्योंकि निर्णय के द्वारा वे विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन अपने संस्था के हित में करता है। तो आज हम देख रहे हैं कि अच्छे निर्णयों के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या निर्णय में ध्यान रखने योग्य बातें क्या हो सकती है। तो अगर हम प्रबंध के क्षेत्र में देखें तो प्रबंध की उच्च, मध्यम व निम्न स्तर होते हैं, जिन पर किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होता रहता है और उन परिवर्तनों के संदर्भ में निर्णय लेने होते हैं। अतः सभी स्तरों पर कैसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि हम सुदृढ़ और अच्छे निर्णय लेने में सफल हो पाए। तो इसके लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ। उसमें नंबर 1 है हमारा फर्स्ट, अगर हम देखें तो समस्या का ज्ञान। तो सबसे पहले जैसा कि हम देखेंगे कि हमें निर्णय किस विषय के संबंध में लेना है, उसके संबंध में हमें हमारी नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम होनी चाहिए। मतलब हमारी समस्या क्या है, उस समस्या के बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम निर्णय सही ले पाएंगे। जिस प्रकार एक डॉक्टर को मरीज की बीमारी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसी के उपरांत वह उसे सही ट्रीटमेंट दे पाएगा। उसी तरह से प्रबंध की समस्या क्या है, उस प्रबंध की समस्या की जानकारी होने के उपरांत ही एक प्रबंधक सही निर्णय लेने में सफल हो पाएगा। सेकंड, अगर हम देखें तो हमारा निर्णय पर्पसफुल होना चाहिए, उद्देश्यात्मक होना चाहिए। यानी निर्णय लेने से पहले हम इसके उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए। जितने उद्देश्य हमारे संस्था के स्पष्ट व्यवहारिक होंगे, उतना ही हम अपने निर्णय को स्पष्ट करने में सक्षम हो पाएंगे। इसी प्रकार अगला बिंदु हम देखेंगे प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। तो संस्था में हमें अनेक निर्णय लेने होते हैं, तो हमें एक प्रबंधक के पास समय सीमित होता है, तो उसे सर्वप्रथम प्राथमिकता से भी निर्णय लेने चाहिए जो संस्था के हित में जो मुख्य रूप से प्रथम स्थान पर माने गए हैं। यानी जो प्रथम कार्य आपके प्राथमिक रहता है, उसके लिए सबसे प्राथमिक निर्णय आपको लेने चाहिए। तो निर्णय के लिए उचित क्रम में प्राथमिकता देनी होगी, तभी हम उस समस्याओं पर विचार करके सही निर्णय लेने में सफल हो पाएंगे। इसी प्रकार अगर हम देखें वैल्यूज़, एक संस्था में निर्णय लेने के लिए संस्था के प्रबंधकों के में आदर्श और वैल्यू भी होनी चाहिए। यानी एक संस्था के जो कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधक को सही निर्णय अपने कर्मचारियों के हित में लेना अत्यंत आवश्यक है। वहाँ उसे व्यक्तिगत स्वार्थ को न देकर संस्था के हित में निर्णय लेना है, तो इसलिए उससे हमें आदर्श और मूल्यों का भी ध्यान रखना होगा। समय, उचित समय, यानी जब हम निर्णय लेते हैं तो उसे हमें उचित समय पर लेना चाहिए, क्योंकि उचित समय पर अगर हम निर्णय ले लेंगे तो हमारे संस्था के हित में हम परिस्थितियों का लाभ, अवसर का लाभ उठा लेंगे। यदि हम उचित समय पर निर्णय नहीं लेंगे तो समय निकल जाएगा और उसके पश्चात निर्णय लेना सार्थक सिद्ध नहीं होगा। अगला बिंदु है हमारा अधिकारों के अंतर्गत निर्णय लेना। तो बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी प्रबंधक कार्य करता है तो उसे अपने अधिकारों के सिद्धांत का पालन करना होता है, उसे अपने अधिकारों की सीमा में रहकर ही कार्य करना होता है। तो इसी क्रम में निर्णय की हम जब बात करें तो प्रबंधक को निर्णय भी अपने अधिकारों के अंतर्गत रहकर ही लेना है। ऐसा नहीं हो कि वह अधिकारों के बाहर जाकर निर्णय ले ले, तो संस्था के लिए प्रभावी नहीं माना जाएगा। अतः अधिकारों के अंतर्गत निर्णय लेकर ही एक प्रबंधक अपनी संस्था के हित में सही उचित निर्णय सही समय पर लेकर लागू कर पाएगा। इसी प्रकार अगला बिंदु है हमारा सहयोग की भावना। सहयोग की भावना के लिए बच्चों ये है कि हमें जितना प्रबंध में हम सहयोग की भावना से मिलकर कार्य करेंगे, उतना ही ये प्रबंधक सफल होगा। एक प्रबंध के क्षेत्र में इस अधिकारी को सहभागी होते हुए अपने कर्मचारी के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए और उनकी सहयोग लेते हुए उनकी भागीदारी रखनी चाहिए और सहयोग की भावना से प्रेरित होकर निर्णयों को लेना चाहिए। इसी प्रकार अगला बिंदु है हमारे लिए स्वीकृति योग्य। स्वीकृति योग्य मतलब है बच्चों, निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्णय ऐसा लेना चाहिए जिसे हम संस्था में वास्तव में व्यवहारिक रूप से लागू कर सके। यदि आप निर्णय ऐसा ले लेंगे जिसमें सभी स्वीकृति ना बनेगी, नहीं बन पाएगी, तो कर्मचारी अगर उस निर्णय संतुष्ट नहीं होंगे, कर्मचारी उसका विरोध करेंगे, तो कभी भी वो निर्णय अच्छा नहीं माना जाएगा। मीन्स आपको निर्णय ऐसा लेना है संस्था के हित में स्वीकृति योग्य होना चाहिए। इसी प्रकार वैधानिकता, अच्छे निर्णय के लिए उसमें वैधानिकता का गुण भी होना चाहिए। मीन्स उद्देश्य को ध्यान में रखकर
वैधानिक सीमा में निर्णय आपको लेना चाहिए। यदि आपने किसी कानून का उल्लंघन उस निर्णय के लिए लिया है तो वो निर्णय आपके हित में नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब है इस निर्णय में लीगल उसका भी भाव होना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार व्यवहारिक होना चाहिए। देखिए बच्चों, निर्णय जो हमने लिया है वो लागत परिणाम को ध्यान में रखते हुए लेना है। ये प्रबंधक को केवल वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रख सकते हैं, बल्कि भविष्य में उस पर निर्णय का होने वाले प्रभाव को दृष्टिगत करते हुए निर्णय लेना है। इसी के साथ उस निर्णय में लगने वाली लागत परिणाम का संस्था के हित में ध्यान में रखते हुए उस निर्णय को लागू करने का प्रयास करना चाहिए, तभी उसका निर्णय व्यवहारिक माना जाएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों, एक अच्छे प्रबंधक को निर्णय अपनी संस्था की दृष्टिकोण से उसके नैतिक मूल्यों, आदर्शों और संस्था के हित में निर्णय लेना चाहिए। कि निर्णय ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से प्रबंधक अपने जो भावी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाए। यदि निर्णय आप सही समय पर सही परिस्थितियों ध्यान में रखकर ले लोगे तो आप अपने उद्देश्य में सफल हो पाओगे। अन्यथा जो निर्णय लिए हैं उसका कोई किसी भी प्रकार